वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग शो गाइस। एस्टेट वालों के लिए खुशखबरी है। चाहे आप एस्टेट पीजीटी वाले हो, चाहे टीजीटी वाले हो, चाहे पीआरटी वाले हो, सभी एस्टेट वालों की मैं बात कर रही हूँ। भाई ये एक लेटेस्ट न्यूज़ है, आप सबके सामने मैं आप सभी को दिखाने जा रही हूँ। एस्टेट वालों के लिए है। चलिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि क्या लेटेस्ट अपडेट है। वीडियो अच्छी लगे तो भाई बिल्कुल ज़रूर लाइक कर देना। ये देखिए गाइस, एस्टेट की समय अवधि बढ़ाने को शिक्षा मंत्री से मिला प्रतिनिधि मंडल। ये देखिए 14 जनवरी की भाई ये न्यूज़ है, कल की न्यूज़ है। शिक्षा मंत्री ने कहा मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे मांग। अब इसमें क्या कहा गया है, चलिए मैं आप सबको दिखा देती हूँ। ये एस्टेट पीजीटी टीजीटी पीआरटी सभी के लिए। ये देखिए, हरियाणा सरकार में शिक्षा मंत्री कंवर पाल के जगाधरी स्थित कार्यालय पर जिला संगठन आयुक्त डीओसी राकेश गुप्ता में एस्टेट पास युवाओं ने प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल में काफी सारे लोग थे, ठीक है। उन्होंने कहा कि अध्यापक पात्रता परीक्षा एक योग्यता प्रमाण पत्र है। जिस प्रकार योग्यता प्राप्त करने के बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी प्रमाण पत्र जारी करती है, ठीक है। जिस प्रकार जैसे योग्यता मतलब पेपर हो जाता है, जैसे एक डिग्री होती है ना, जैसे यूनिवर्सिटी होती है वो डिग्री जारी करती है, उसी तरीके से एस्टेट का भी एक इसी तरीके से प्रमाण पत्र होता है जो आजीवन काम आता है। इसी तरह अध्यापक पात्रता परीक्षा पास करने के बाद उसकी जो वैधता अवधि है वो 7 साल ना करके लाइफ टाइम की जाए, जैसा कि जो है मतलब रखा गया प्रस्ताव। तो सेंट्रल अध्यापक पात्रता परीक्षा परिणाम की समय अवधि आजीवन है, जैसा कि वो कहते हैं ना, जैसे कि आपका सीटेट है, जो सीटेट है भाई वो तो लाइफ टाइम है, लेकिन एस्टेट है वो 7 साल ही क्यों है, ठीक है। तो इसके बारे में जो है बात की गई। तो हरियाणा में वर्ष 2014 के बाद अब टीजीटी की पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो अध्यापक पात्रता परीक्षा पास योग्य अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त हो गई है। ओके, आप सबको पता है कि टीजीटी की भर्ती निकली है और 2014 के बाद उनकी जो पात्रता है वो समाप्त हो चुकी है। तो इस तरह उन योग्य अभ्यर्थियों को बिना कोई मौका मिले उनके प्रमाण पत्र जो है वो रद्द हो गए हैं। आप सभी को पता होगा प्रमाण पत्र रद्द हो गए, चाहे टीजीटी की पोस्ट निकली हुई है। वर्ष 2014 के बाद 2 साल का समय कोरोना काल में रहा, जिसमें कोई भर्ती प्रक्रिया किसी प्रकार की परीक्षा आयोजित नहीं हुई। एक बात तो आप सभी को पता है कि मतलब जिन्होंने एस्टेट क्लियर किया था उनके बाद कोई भर्तियां नहीं निकली है, टीजीटी पीजीटी कोई भी वैकेंसी निकली है, और 2 साल के बाद तो कोई वैकेंसी नहीं निकली है, और 2 साल का समय तो वैसे ही कोरोना काल में रहा, ठीक है। तो हम अध्यापक पात्रता परीक्षा पास योग्य उम्मीदवार हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि हमारे भविष्य को संवारने का कार्य करते हुए इस योग्यता प्रमाण पत्र को आजीवन या कम से कम 10 साल की अवधि जरूर करें। मतलब उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि या तो आजीवन कर दो, लाइफ टाइम कर दो, या इसको 10 साल करो, ठीक है। क्योंकि पिछले 2 वर्ष पूरे कोरोना काल की वजह से बिल्कुल ही व्यर्थ हो गए, तो उन्हें कम से कम उन 2 सालों का लाभ दिया जाए। क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो उन 2 सालों का भाई लाभ भी तो मिलना चाहिए ना उनको, क्योंकि उनका भी एक तरीके से पेपर नहीं हुआ या उनको जो भी दिक्कत हुई, वैकेंसी नहीं निकल सकती थी, ठीक है। तो प्रतिनिधिमंडल ने शिक्षा मंत्री कंवर पाल को बताया कि एस्टेट की अवधि 7 साल से 10 साल करने पर सरकार को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो शिक्षा मंत्री कंवर पाल ने प्रतिनिधिमंडल की बातें ध्यान से सुनी है, और ये उन्होंने कहा है कि इन बातों को मुख्यमंत्री मनोहर लाल के समक्ष रखेंगे और बातचीत के उपरांत इस पर कोई निर्णय लिया जाएगा। मतलब आप सभी को पता है भाई, कोई बात अगर उठाई जाती है तो उसमें भाई कुछ ना कुछ दम तो होता है। एक वो बात होती है ना जिसको उठाया ही नहीं जाता कभी, कि ठीक है। तो एक वो बात होती है कि अगर उसको प्रॉपर उठाया जा रहा है, बार बार निरंतर कॉन्टिन्यू उस पर एक्शन लिया जा रहा है, तो ऑफ कोर्स ही बात है उस पर लाइफ टाइम ना सही लेकिन 10 साल का तो एक्शन लिया जाएगा ना, कि 10 साल किया जाएगा। भाई कुछ तो यहाँ पर होने ही वाला है, आप सबको पता है। जैसा कि सन 2023 है जो कि अब चल रहा है, अभी स्टार्ट हुआ है भाई, इसके बीच में काफ़ी सारी वैकेंसीज निकलनी है। तो मुझे उम्मीद है, बाकी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन उम्मीद है कि जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आ रही हैं कि इसके अकॉर्डिंग या तो लाइफ टाइम या 10 साल, भाई कुछ भी यहाँ पर एस्टेट के बारे में हो सकता है, ठीक है। तो भाई ये एक अच्छी न्यूज़ है जो कि नीचे लिखी है कि भाई जो कंवर पाल जी हैं उन्होंने इस बात को ध्यान से सुना है, और उन्होंने कहा है कि जो सीएम है उनके सामने इस बात को रखा जाएगा और उस पर डिसीजन जरूर लिया जाएगा, ठीक है। तो जो अगर ऑफ कोर्स ही बात है इस पर कोई ना कोई डिसीजन ऐसा लिया जा सकता है कि 10 साल किया जा सकता है या लाइफ टाइम इसको किया जा सकता है, लेकिन ये है कि इसके ऊपर विचाराधीन है, विचार चल रहा है, ठीक है गाइस। तो आई होप ये न्यूज़ आप सबके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, क्योंकि भाई एक्शंस जो है वो लिया जा सकता है। ओके गाइस, तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से क्या होता है, जब भी मेरे चैनल पे वीडियो को डालती हूँ तो आपको एक नोटिफिकेशन, एक मैसेज मिलेगा कि आपके पास जो है ये इस चैनल पर एक वीडियो को अपलोड किया गया है। ओके गाइस, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।